बिहार में लाखों और शायद करोड़ों लोगों के सर पे जो वोटबंदी की तलवार लटक रही थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे तक चुनाव आयोग से सवाल पूछे। सीधा सवाल पूछा कि भाई, जब आपके अपने रूल में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया है, तो आप आधार कार्ड को मानने से इंकार कैसे कर सकते हो? जो सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे थे और जिनका जवाब देने से चुनाव आयोग पिछले 3 हफ्ते से कतरा रहा था, बच रहा था, तमाम किस्म की झूठी बातें कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। अब ओनस चुनाव आयोग पे है। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई, आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें। बिहार में लाखों और शायद करोड़ों लोगों के सर पे जो वोटबंदी की तलवार लटक रही थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे तक चुनाव आयोग से सवाल पूछे। सीधा सवाल पूछा कि भाई, जब आपके अपने रूल में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया है, तो आप आधार कार्ड को मानने से इंकार कैसे कर सकते हो? पूछा, आप अपने ही एपिक कार्ड से कैसे पीछे हट सकते हो? पूछा कि आप अगले कुछ हफ्ते के अंदर करोड़ों लोगों के सर्टिफिकेट्स की जांच करके ये कैसे सुनिश्चित कर लोगे कि एक भी गलत व्यक्ति ना छूटे? इसके लिए चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। जो सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे थे और जिनका जवाब देने से चुनाव आयोग पिछले 3 हफ्ते से कतरा रहा था, बच रहा था, तमाम किस्म की झूठी बातें कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुझाव दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को कहा है कि या तो 15 दिन में तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। भाषा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है, फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। सर, बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि वो पूरे देश में ये चल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए चल रहा है। हाँ, तो इसमें कोई नई बात क्या है? इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा ही हुआ था कि ये पूरे देश की एक्सरसाइज है जिसे हम बिहार में शुरू कर रहे हैं। हम सबने पूछा कि इसकी शुरुआत आप बिहार में क्यों कर रहे हो, इतने थोड़े से समय में क्यों कर रहे हो? जस्टिस बागची ने कहा कि भाई, अगर आपको ये सब करना है तो इसे बिहार चुनाव के साथ क्यों जोड़ रहे हो? आप अलग से कर लो, इसमें इतना समय लगता है। और चुनाव आयोग के पास किसी भी सीधे कड़े सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और मैं समझता हूं कि अब ओनस चुनाव आयोग पे है। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई, आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, और ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो लोग ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे उनमें से एक भी व्यक्ति बाहर न जाए। जस्टिस बागची ने बार बार कहा कि अगर एक भी व्यक्ति बाहर रहता है तो आपको उसको सुनवाई करनी होगी, उसको चिट्ठी देनी होगी, आपको पूरा करना होगा। ये सारा काम आप कैसे कर सकते हो? तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के सामने जो तलवार लटकी हुई है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से पहली ब्रेक लगा दी है। अभी गाड़ी मुड़ी नहीं है, उसके लिए 28 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा।